हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश। पिछले वीडियो में कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्या आप पूरा का पूरा कोर्स फ्री देंगे। हाँ भाई, मैं पूरा का पूरा कोर्स आपका जो है फ्री दूंगा। यहां पर जो है आपका टीजीटी विज्ञान वर्ग के लिए, इसलिए आप जो है कि बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। वो भी आपको एक बेस्ट नोट्स, बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको वीडियोस में बोलेगा। ठीक है, तो लेकिन आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जो है कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जैसे ये लेक्चर 3 चल रहा है, एकदम सीरीज में देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से जुड़ी होगी। क्योंकि जब तक कंसेप्ट ओपन नहीं होगा तब तक आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बताता हूं कि जो मास्टर क्लास आएगी, देखिए जो बीमा एवं मापन का जो आपकी मास्टर क्लास आएगी, मतलब डायमेंशन एनालिसिस एंड मेजरमेंट की जो आपकी मास्टर क्लास आएगी वो ऑब्जेक्टिव होगी। वो ऑब्जेक्टिव में आपको बेस्ट 100 क्वेश्चंस होंगे, और जो बेस्ट 100 क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ ट्रिक पे नहीं निकलेंगे, कंसेप्ट पे भी निकलेगा। और जब तक कंसेप्ट ओपन नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक आप श्योर शॉट नहीं मार सकते, क्योंकि सिलेक्शन के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये जरूर नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड आएगा। तो कंसेप्ट ओपन होना जरूरी है। और टीजीटी में जो भी कंपटीशन होगा बिल्कुल टफ होगा। तो याद रखिए, टीजीटी विज्ञान वर्ग फिजिक्स का जो वीमा एवं मापन, मतलब कि डायमेंशन एंड मेजरमेंट या डायमेंशन एनालिसिस, विमीय विश्लेषण, क्या आप जो है लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं। अभी लेक्चर 4 भी कंसेप्ट का होगा। फिर जो आपका लेक्चर 5 होगा वो आपका मास्टर क्लास होगा। वो जो मास्टर क्लास होगा उसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को निकालेंगे, अर्थात विमीय विश्लेषण के पूरे आत्मा को जो है झकझोर देंगे वहां पर, जो इंपॉर्टेंट है। वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी का पैटर्न है, जो क्वेश्चंस पूछता है, जो पुटअप करता है, वो आपको डिस्कशन किया जाएगा। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने जो है कि आपका बीमा को कैसे निकालते हैं ये बताया है। आज मैं बीमा का उपयोग करना, बीमा के उपयोग, बीमा के अनुप्रयोग को बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेते रहिए या कंसेप्ट को लिखते हुए रहिए, क्योंकि बार बार वीडियो देखना टाइम वेस्टेज करना है। ठीक है, कंसेप्ट को आप लिख लीजिए। अब यहां पर देखिए, ये देखिए बीमा के उपयोग, बीमा के उपयोग, बीमा के उपयोग। अब बीमा के उपयोग मतलब यूजेस ऑफ डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, बीमा के उपयोग। ठीक है, जब बीमा के उपयोग आपको करना है तो सबसे पहले आता है रूल फर्स्ट, या बीमा के उपयोग या बीमा के नियम लिख सकते हो। बीमा के नियम, रूल। ठीक है, तो जो रूल फर्स्ट है, अब जो रूल फर्स्ट है उसे देखिए। अब रूल फर्स्ट मैं लैंग्वेज में आपको लिखाऊंगा नहीं, मैं कंसेप्ट लिखूंगा। जो रूल फर्स्ट का जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो है जहां प्लस हो, जहां प्लस या माइनस हो, इक्वल कर देना है। इक्वल मतलब बराबर करना है। ठीक है, ये पहला रूल है, याद रखिए। मैं मजाक नहीं है ये, मैं पहले बता रहा हूं कि यहां पर जहां पर प्लस है, जहां पर माइनस है, उसको इक्वल कर देना है। आप देखोगे कि यहां से बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए, रूल को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। रूल को जब आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि, लेकिन रूल को दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ फालतू नहीं सोचना। आपको यह देखना है कि मैंने क्या बोला, जहां पे धन हो, अर्थात जहां पर प्लस हो या जहां पर क्या हो, माइनस हो, उसको क्या करना है, इक्वल कर देना है।
जब आप इसको इक्वल, अभी अभी आप समझ रहे हैं ना, अभी मैं आपको ये अप्लाई करने के लिए बोलूंगा तब आप यहां पे कंफ्यूज होंगे, ठीक है। इसलिए याद रखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पर भी प्लस हो, जहां पर भी माइनस हो, जहां पर प्लस हो जहां पे माइनस हो, जहां पर प्लस हो जहां पे माइनस हो, उसको क्या करना है, अपने को इक्वल कर देना है, अर्थात बराबर कर देना है। कंसेप्ट याद हो गया, रूल याद हो गया। फिर से एक बार बोल देता हूं क्योंकि बहुत ही तगड़ा ये कंसेप्ट है आपका। जहां पर प्लस हो जहां पर माइनस हो उसको इक्वल कर देना है। चलिए याद हो गया होगा आपको। अब हम क्वेश्चंस को, इस पे 2-4 क्वेश्चनों को, 4-5 क्वेश्चनों को, आपके पास नूतन होगी, आपके पास प्रदीप होगी, वहां से जब आप इस रूल को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि फटाफट कई क्वेश्चंस फटाफट निकल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले कंसेप्ट को, क्वेश्चंस। अब जब आप यहां के क्वेश्चन को देख ही रहे हैं तो देखिए, वांडरवॉल समीकरण, वांडरवॉल समीकरण, वांडरवॉल समीकरण क्या है, देखिए P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस बी इज इक्वल टू द आर टी। क्लियर कर लीजिए, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। यह वांडरवॉल समीकरण है। ए तथा जहां P दाब, जहां P दाब, V आयतन, V आयतन, R गैसीय नियतांक, R गैसीय नियतांक, T ताप है, T ताप है। तो A तथा B की विमा, A तथा B की विमा एवं A अपॉन B की विमा बताइए। ठीक, देखिए क्वेश्चंस है और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चंस है, इसीलिए मैंने पहले सिंपल क्वेश्चन नहीं बताना चाहा, पहले डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए वांडरवॉल समीकरण है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये कभी बहुत सारे कंपटीशनों में ये क्वेश्चन आ चुका है साइंस के। P दाब है, V आयतन है, R गैसीय नियतांक है, तो T ताप है, तो A तथा B की विमा बताइए। अब बच्चा क्या करेगा, एक जो स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, सबको निकालेगा, मल्टीप्लाई करेगा, पूरा का पूरा समय खराब कर देगा, ठीक है। अब A तथा B की विमा, आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, A तथा B की विमा बताइए एवं A अपॉन B की विमा बताइए। अब A अपॉन B, जब A निकल जाएगा B निकल जाएगा तो A अपॉन B भी निकल जाएगा। भाई देखिए A और B निकालना तो A अपॉन B निकल जाएगा। क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को लिख लिया। अब क्वेश्चन को लिख लिया तो मैं आपको यहां पर बताता हूं क्या करना है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि P, मैंने क्या रूल बताया, रूल ये बताया हमने कि जहां प्लस हो या माइनस हो क्या करना है, इक्वल कर देना है, इक्वल कर देना है। अब इक्वल कर देना है कहने का मतलब, देखिए यहां पर प्लस दिखाई दे रहा है, जब यहां पर प्लस दिखाई दे रहा है तो हम इसे क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। देखिए ये जो आपको प्लस दिखाई दे रहा है उसको इक्वल कर देंगे तो क्या होगा, P इज इक्वल क्या आएगा, A अपॉन वी स्क्वायर। देखो हुआ ना, तो P इज इक्वल टू A अपॉन वी स्क्वायर हो गया, तो A इज इक्वल टू किसके होगा, A इज इक्वल टू होगा PV स्क्वायर। A इज इक्वल टू होगा, देखो A इज इक्वल टू, तो यहां पे V स्क्वायर है तो यह क्या होगा PV स्क्वायर। अब जब ये PV स्क्वायर हो गया तो आप इसको देखेंगे तो कैसे देखेंगे, देखिए अब आपको P दाब है, P दाब है, V आयतन है। अब दाब की विमा आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं लेक्चर 2 देखिए। जब आप लेक्चर 2 को देखेंगे तो आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा कि P दाब है। अब दाब की विमा किसके किसके बराबर है, प्रतिबल के है, यंग प्रत्याशा गुणांक के है, ठीक है। तो ये बहुत सारी के हैं, इक्वल है, तो इसलिए आप इस चीज को देखिए A। अब P की विमा क्या होती है, ML-1 T-2। देखिए याद होना चाहिए। अब P प्रेशर है, P बराबर F अपॉन क्या होता है, A होता है।
बल की विमा क्या होती है एम एल टी माइनस टू। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या होता है एल टू। तो ये इसको सॉल्व करेंगे एम एल माइनस वन टी माइनस टू। देखिए L2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 1 में से -2 गए तो -1। तो ये देखिए दाब की विमा आ गई है। ठीक है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूं, समय खराब करने से कोई मतलब नहीं बनता है, समय अपना खराब नहीं करना है। अब देखिए A बराबर ये दाब का हो गया, दाब। और ये आयतन है, आयतन का क्या होता है L3, लेकिन पावर क्या है यहां पर देखिए 2। ठीक है, देखो स्क्वायर है ना, V2 है ना, तो ये देखो पावर 2 हो गया। अब देखो 3 2 जा 6, 3 गुणे 2 बराबर 6। देखिए 3 गुणे 2 बराबर 3 गुणे 2 बराबर 6। इस बात को याद रखिए। अब देखिए क्या बना, a इज इक्वल टू क्या बना, देखिए a इज इक्वल टू बना m l माइनस वन t माइनस टू, और ये l6 हो गया, l6। ये देखिए 3 2 जा 6। अब बताइए -1 में से 6 गए, मतलब -1, मतलब ऋण 1 में से 6 गए 5। तो क्या बचा, a की विमा क्या हुई ml5 t माइनस टू, ml5 t माइनस टू। ये देखिए a की विमा आ गई। झट से देखिए, मैंने बोला जैसे रूल बता, और ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो गलत रूल है, ये रूल मेरा अपना नहीं है भाई, जो फिजिक्स में है वही रूल बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए v माइनस बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या निकालना है, b निकालना है ना। तो ये माइनस है ना, जब ये माइनस है तो इसको भी क्या करना है, बराबर कर देना है, इक्वल कर देना है। मैंने बोला है कि जहां प्लस हो जहां माइनस हो इक्वल कर देना है। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए b इज इक्वल टू द v की। अब b की विमा क्या होगी L3, आयतन है। तो देखिए अब ये तो निकल गया। अब आप बताएंगे हमको a अपॉन b की विमा, आप कमेंट में लिख करके बताएंगे a अपॉन। देखिए a भी पता चल गया आपको, b भी पता चल गया। जब a पता चल गया, b पता चल गया, a अपॉन b की विमा आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। ठीक है, तो देख रहा हूं, उससे मुझे भी पता चल जाएगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। a अपॉन b की विमा आप बताएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, a अपॉन b की विमा आप बताएंगे। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, ये वंडरवॉल समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये काफी जो है आपका जो है एग्जाम में, साइंस के एग्जामों में ये पूछा गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 2 4 5 क्वेश्चन आपको बताता हूं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो है कि ये कंसेप्ट कितना कारगर है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। वंडरवॉल समीकरण तो ये हो गया। ये अब हाँ, a अपॉन बी की विमा आप बताएंगे भाई साहब। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, सचिन आप जो है कि सबसे पहले जो है कि इसको करेंगे a अपॉन बी। इसका विमा 1 सेकंड में बताना है आपको, तुरंत बताओ जल्दी, a अपॉन बी। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, अब P बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। देखिए फिर आ गया क्वेश्चंस। रूल इज अ रूल, जहां P शक्ति, जहां P क्या है शक्ति, x दूरी तथा t समय। याद रखिए t क्या है, समय। ठीक है, p शक्ति है, x दूरी है, t क्या है हमारा समय है। अब t समय है तो उसके बेस पे हम देखेंगे तो a एवं b की विमा तथा a अपॉन b की विमा बताइए। अगला क्वेश्चन। अब देखिए हम लोगों को क्वेश्चंस याद हैं, जहां से क्वेश्चंस पुट अप होता है इसी में हम खेलते हैं। अभी केमिस्ट्री की जो वीडियो आ गया आप उसमें देखना। अब इसको देखिए आप, मैंने बताया जहां पे P शक्ति है, x दूरी है, T क्या है समय है, तो A तथा B की विमा बताइए।
अब देखिए जो मैंने रूल बताया है उस रूल को आपको फॉलो करना है। जो मैंने रूल बताया उस रूल को क्या करना है, फॉलो करना है। जहां प्लस है जहां माइनस है उसको इक्वल कर देना है। ठीक है, तो अब हम यहां पर बेसिक टर्म्स में देखते हैं। अब याद रखिए, लेकिन पी क्या है, यहां पर शक्ति है, पावर। एक्स क्या है, दूरी है। टी क्या है, समय है। देखिए ये आपका शक्ति है, ये आपकी दूरी है, टी क्या है, यहां पर समय है। ठीक है, तो अब यहां पर ट्राई करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। यहां पर तो अब यहां पर देखिए जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पावर, अब पहला देखिए जहां ये माइनस है ना, देखिए माइनस है तो आप इक्वल कर देंगे इसको। जब माइनस है तो आप इसको इक्वल कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, देखिए b माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल करिए, b बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। देखिए तो b की बीमा क्या होगी, x दूरी हमने बताया है, x दूरी है तो ये क्या होगा, L2। हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ फंडा। तो झट से आपने b की बीमा निकाल दिया आपने। ठीक है, कोई समय नहीं, कुछ नहीं, बिंदास रहिए। ठीक है, अभी आप ये रूल 1 सीख रहे हैं, याद रखिए रूल 1 या बीमा के उपयोग सीख रहे हैं। अभी आपको पता चल रहा है कि इससे हम किसी भी चीज की बीमा को खट से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए बी एल स्क्वायर है, तो अब यहां पर बेसिक टर्म्स को देखेंगे कि ये एल स्क्वायर। अब अगला फंडा देखिए यहां पर, अब ए की बीमा चाहिए। अब ये दोनों बराबर है ना, देखिए ये देखिए ये जब दोनों बराबर हैं, इन दोनों की जगह दोनों की बीमा सेम है, तो दोनों की जगह पे एक ही चीज रखना है। ठीक है, जब दोनों बराबर हैं, भाई बराबर हैं, मैं उसके बराबर वो मेरी बराबर, तो इसका मतलब क्या, दोनों की बीमाएं सेम है। जब दोनों की बीमाएं सेम हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की बीमाएं सेम है, तो एक ही चीज रखोगे। तो इसका मतलब P बराबर क्या होगा, देखो b बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 80 है। अब दोनों की जगह पे एक ही चीज रखोगे, इसका मतलब p बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 80। अब क्या चाहिए, a चाहिए ना, तो a को आप यहां भेजिए। देखिए सीखिए, मैंने बोला ना कंसेप्ट में ही समय लगता है। मेन चीज जो समय लगता है वो कंसेप्ट में ही लगता है। ठीक है, तो ट्रिक तो यूं ही बन जाते हैं कंसेप्ट, इसलिए ट्रिक सबको लुभावना लगता है, लेकिन उसके पिछला जो खतरनाक चेहरा छिपा हुआ है आप उसको नहीं देख सकते, क्योंकि आप श्योर शॉट नहीं खेल सकते। ठीक है, तो अब P को इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, तो A बराबर किसके आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन P इंटू टी। अब P क्या है, पावर है। आप इसे प्रेशर ना समझिएगा, पावर है, शक्ति है। जब ये शक्ति है, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति P बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन किसको होता है, टाइम के, मतलब कार्य बटे क्या, समय के। जब ये आपका ये कार्य बटा समय है तो शक्ति P बराबर W अपॉन टी, मतलब कार्य बटे क्या, समय। तो अब यहां पर निकालेंगे A इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन कार्य बटे समय इंटू समय। ये देखो ये क्या हुआ, W कार्य बटे समय, ये बगल में इसके क्या टी से टी कट गया, टी से टी कट गया। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू क्या हुआ, A इज इक्वल टू, हम कंसेप्ट को देखेंगे, A इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। ए की बीमा निकाल दीजिए, L2 W की कार्य है, कार्य की बीमा क्या होती है, ML2T माइनस 2, ML2T माइनस 2। अब यहां पर देखिए L2 से चला जाएगा, ऐसे काटते नहीं है, लेकिन पावर को ऊपर लेकर के जाओगे तो कट जाएगा। तो A इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपॉन MT माइनस 2, M को ऊपर ले जाइए, M माइनस 1, M को ऊपर लेके जाए M माइनस 1, T को ऊपर लेके जाए T2। ठीक है, ये A की बीमा आ गई। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन में कि A अपॉन B की बीमा कमेंट में लिख करके मुझे बतानी है, किसकी, A अपॉन B। भाई देखिए अब A की बीमा निकल गई, B की बीमा निकल गई, देखिए A की बीमा निकल गई, B की बीमा निकल गई, तो A अपॉन B की बीमा आप निकाल लेंगे, आसान है भाई। ठीक है, आप सभी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक कंसेप्ट तो थोड़ा बहुत तो क्लियर होता ही है। ठीक है, A अपॉन B, आप सब अपने आप को टीचर ही समझिए, और एक्चुअली आप टीचर हैं। ठीक है, तो इसलिए इस कंसेप्ट को देखिए। ठीक है, तो ये हो गया, हम अगले पे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने, इसे कमेंट में जरूर लिखिएगा।
देखिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। जैसे हमारे पास हुआ v इज इक्वल टू या f इज इक्वल टू द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी या ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, ए तथा बी की विमा बताइए, विमा बताइए। ठीक ठीक, ए तथा बी की विमा बताइए। अब यहां पर ए तथा बी की विमा जब आपको बताने के लिए कह रहे हैं, आप रूल बताएं। एफ क्या है यहां पर, देखिए बल है, एफ बल है, एक्स क्या है यहां पर, दूरी है, एक्स क्या है यहां पर, दूरी, टी क्या है यहां पर, समय है। ठीक है, बेसिक फंडे को देखिए यहां पर एफ बराबर ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। अगर वहां पर लाइट लग रही तो आप देखिए एफ बराबर ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। तो ए तथा बी की विमा बताना है। एफ क्या है यहां पर, बल है, एक्स क्या है, दूरी है, टी क्या है यहां पर, समय है। तो अब यहां पर देखिए आप, ठीक है, तो ए तथा बी की विमा जब आपको बताने के लिए बोला जाएगा तो अब यहां पर देखिए क्या होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला है, जहां पर प्लस हो, जहां पर क्या हो, माइनस हो, जहां पर प्लस हो, जहां पर क्या हो, माइनस हो, उसको क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि पंखा जो है नहीं चल रहा है, आवाज आएगी वीडियोस में। ठीक है, तो इसलिए बच्चे भी यहां पर जो बैठे हुए हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। बच्चे क्या, टीचर ही है सारे ये तो। और उसके बाद जो है कि आप लोग भी, गर्मी लग रही है। यहां पर देखिए ए तथा बी की विमा बताइए। अब मैंने रूल बताया, जहां प्लस हो, जहां माइनस हो, इक्वल कर देना है। तो जब ये प्लस माइनस को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखिए f इज इक्वल टू द ए एक्स इज इक्वल टू द बी टी स्क्वायर। जहां प्लस है सबको इक्वल कर दिया। अब जो चाहिए उसको कंपेरिजन कर दो। अब इसको कंपेरिजन करो, देखो a चाहिए तो, अगर b चाहिए तो इसको चाहे इन तीनों को किसमें में भी कंपेरिजन कर देंगे, आंसर वही आना है। चाहे ये कंपेरिजन करने के बाद फिर इसका इसके साथ कर दीजिए या इसका इसके साथ कर दीजिए, तब भी वही आना है। ठीक है, अब ट्राई करके देखिएगा। अब यहां पर देखिए f इज इक्वल टू द ए एक्स, तो a बराबर किसके होगा, a बराबर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा तो f अपॉन क्या आएगा, x। जब f अपॉन x आ गया तो अब यहां पर देखिए a इज इक्वल टू द f की बीमा क्या है, mlt-2। f की बीमा देखिए, f की बीमा क्या है, mlt-2, नीचे क्या है l, ये l से l जाएगा तो a की बीमा आ गई mt-2। देखिए mt-2 यहां पर बेसिक हो गया, a की बीमा क्या हो गया, mt-2। ठीक है, ठीक है, a इज इक्वल टू द mt-2। याद रखिए इस बेसिक कंसेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, अब समझेंगे तो ये क्लियर हो गया भाई साहब। अब b की बीमा बताइए। चलिए b की बीमा क्या होगा, अब देखो ये तीनों बराबर हैं तो f बराबर बी टी स्क्वायर करो, चाहे ax बराबर बी टी स्क्वायर करो, तब भी दोनों का आंसर वही आना है। तो अगर नहीं आता तो गलत है, आंसर ही आपका गलत है, अर्थात उत्तर ही आपका गलत है अगर बराबर ना है तो। ठीक है, अब देखिए यहां पर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी टी स्क्वायर, f इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। अब यहां पे f इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर है, तो अब यहां पर देखेंगे आप तो b बराबर किसको होगा, f अपॉन टी स्क्वायर, या ऐसे छोटका वाला t लिख दीजिए, टी स्क्वायर। b बराबर f की बीमा क्या है, बल है, mlt-2, नीचे t है, टी स्क्वायर, t ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या होगी, mlt-2, t-2, -2 अर्थात t की घात -2 और t की घात -2, -2 -4। तो b इज इक्वल टू क्या आया, mlt-4, ये आ गया। तो आप हमेशा अलर्ट रहिए, आप हमेशा क्या करिए, अलर्ट रहिए। जब तक आप अलर्ट नहीं रहेंगे, इस रूल्स को नहीं सीखेंगे, तब तक आपको ये चीजें नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा हो गया। उसके बाद हम एक क्वेश्चंस देते हैं, आप उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसका आंसर आप जरूर लिखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंसेप्ट को।
अभी मैं बिना कंसेप्ट को क्लियर किए हुए मास्टर क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ जाऊं, क्या फायदा बताइए उसका। या तो कंसेप्ट बिल्कुल ओपन हो, तो जिनका कंसेप्ट बहुत ही ओपन है वो क्या करेंगे, आपका जो है कि क्वेश्चन को जो है, जो मास्टर क्लास आएगी बेस्ट 100 क्वेश्चंस, आप उसको जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो अब यहां देखिए क्वेश्चन है v बराबर u प्लस ए टी प्लस यू प्लस ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे कि कई लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जहां v अंतिम वेग है, जहां v अंतिम वेग है, x यहां पर दूरी है, t यहां पर समय है। तो a कॉमा b कॉमा c कॉमा d की बीमा बताइए, बीमा बताइए। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, इसका कमेंट में आप जरूर इसका आंसर लिखेंगे। v बराबर, हाँ भाई u भी है ना, u इसका प्रारंभिक वेग है, u इसका प्रारंभिक वेग है, याद रखिए u इसका प्रारंभिक वेग है। ठीक, तो याद रखिए a कॉमा b मतलब a की बीमा, b की बीमा, c की बीमा, d की बीमा, और रूल को बनाए रखिएगा, जहां भी प्लस हो जहां पर माइनस हो इक्वल कर देना है। तो आपको इनकी बीमाएं जो है आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। अब हम चलेंगे रूल सेकंड। रूल सेकंड, ठीक है, ये तो रूल फर्स्ट था, पूरी तरह से कंसेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम रूल सेकंड चलेंगे। क्या चलेंगे? रूल सेकंड। अब जो हम रूल सेकंड चलेंगे, मतलब रूल क्या बोलो, उपयोग बोलो, सेकंड। ठीक है, रूल सेकंड के बारे में जब आप जानेंगे, मतलब नियम ही लिख दो यार। ठीक है, नियम 2 क्या है, अब इस चीज को देखिए, नियम 2। ठीक है, अब जो ये नियम 2 है उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको MKS और CGS को समझना पड़ेगा। ठीक है, M क्या है? ठीक है, मीटर, ये मीटर है। ठीक है, K क्या है? KG है, मतलब किलोग्राम। S क्या है? सेकंड है। ठीक है, M मीटर है, K KG है, S क्या है? सेकंड है। और C देखिए यहां पर क्या है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। G क्या है यहां पर? ग्राम है। S क्या है यहां पर? सेकंड है। और इसी MKS को लगभग SI यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, SI यूनिट। ठीक है, जैसे न्यूटन एक SI यूनिट है, न्यूटन एक क्या है? SI यूनिट है। तो अब देखिए मीटर, अभी SI यूनिट न्यूटन है, लेकिन MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड में आपको निकालना पड़ेगा। मीटर किलोग्राम सेकंड में आपको निकालना पड़ेगा, जो है वो आपका अलग आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड। CGS में देखिए सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, अब इसे पूछा जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के, 1 जूल बराबर कितने अर्ग के। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के और 1 जूल बराबर कितने अर्ग के। ठीक है, तो ये यहां से नियम सेकंड से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर मैंने आपको बताता हूं, रूल 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ ही हम रूल को बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही हम क्या करेंगे, रूल को बताएंगे। ठीक है, तो अब यहां देखिए, ठीक है, क्वेश्चन 1 न्यूटन या 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। यह बल का मात्रक होता है न्यूटन,
और डाइन भी आपका जो है बल का मात्रक होता है। ये होता है एमकेएस में, ये होता है आपका सीजीएस में। देखिए आपको यहां से दो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, न्यूटन एमकेएस या एसआई में होता है, डाइन किस में होता है, सीजीएस में, और दोनों ही बल के मात्रक होते हैं। ठीक है, दोनों ही आपके बल के मात्रक होते हैं। इस टर्म्स को देख लो, प्यास लग जाती है लंबी क्लास में। अब न्यूटन है ये और ये डाइन है। अब रूल क्या करोगे, देखियो क्या करेंगे, N1 U1 बराबर क्या करोगे, N2 U2। अब बताओगे ये कौन सी खेत की मूली आ गई भाई साहब। N है नंबर, जैसे 1 है, N क्या है नंबर, U2 इसके लिए हो गया। U क्या है यूनिट, U क्या है यूनिट, यूनिट का मतलब मात्रक, इकाई। ठीक है, इकाई। ठीक है, अब यहां इसका यूनिट मतलब मात्रक। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए N क्या है नंबर, जो भी नंबर है ये देखिए N नंबर है पहले वाले का, N2 दूसरे वाले का नंबर है जो अपने को कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन में कितने डाइन। ठीक है, तो रटिए मत, अब इस चीज को समझिए। 1 न्यूटन को क्या करना है, डाइन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं ये कैसे होगा। ठीक है, अब रूल नंबर क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे। ठीक है, 1। ठीक है, अब न्यूटन है, बल है, तो इसका मात्रक लिखिए MLT-2, ये बल का मात्रक है। ठीक है, MLT-2 ये बल का मात्रक, लेकिन ये 1 लगाया ना, 1, ये देखिए 1, तो इसलिए आप यहां पर 1 1 1, ठीक है, 1 लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए N2 है जो निकालना है, डाइन 1 न्यूटन में, ये 1 न्यूटन में कितने डाइन निकालना है, N2 हो गया। अब U2 भी ऐसी होगा, MLT-2, और ये देखिए ये 2 2 2 कर देंगे यहां पर। ठीक है, क्यों, यहां पे 2 है। अरे भैया दोनों का तो बीमा सेम ही होगा ना, जब दोनों की बीमाएं सेम होगी तो आप समझदार हो ही, जब दोनों की बीमाएं सेम है तो अलग कैसे करेंगे, इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया। ठीक है, अब N2 चाहिए, देखो मुन्नी को पैसा चाहिए, शीला को जवानी, अपने को N2 चाहिए। ठीक है, जब अपने को N2 चाहिए तो उसको N2 कैसे निकालेंगे, देखिए टर्म्स को। तो अब यहां पे N2 बराबर क्या होगा, देखिए ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 1 इंटू ये देखिए M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2, इधर देखिए इधर क्या है, L1 अपॉन क्या होगा, L2। ठीक है, और इधर देखिए T1 अपॉन क्या, T2। ठीक है, T1 अपॉन T2, इधर क्या है, माइनस क्या है 2। देखिए ये बेसिक हो गया। देखो इसको इसके नीचे कर दिया, L2 को इसके नीचे कर दिया, और T2 को इसके नीचे कर दिया। ठीक है, अब यहां पर ये बेसिक हुआ, याद रखिए। देखो M2 क्योंकि अपने को डाइन में कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो अब यहां पर देखिए क्या होगा, देखिए N2 बराबर 1 इंटू, अब देखिए ये M1 है, MKS में, तो ये केजी में होगा, ये किस में होगा, ग्राम में। देखो ये केजी में, ये ग्राम में, ये केजी में, ये ग्राम में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेकंड में, यह सेकंड में। देखो सेकंड और सेकंड क्या है, सेम है, तो दोनों जब सेकंड सेकंड हो गए, तो अब यहां पर देखो N2 इक्वल 1 इंटू, देखिए केजी अपॉन केजी, सॉरी ग्राम, ग्राम। ठीक है, इधर क्या होगा, देखिए मीटर, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, इधर देखिए सेकंड अपॉन सेकंड, ये -2 है। अब देखेंगे सेकंड अपॉन सेकंड है, तो अब यहां पर देखेंगे कि अब क्या हो जाएगा, देखिए ये कट जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से देख लेते हैं हम। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब यहां पर देखिए कि ये सेकंड अपॉन सेकंड -2, अब देखिए यहां पर ये केजी है, ये ग्राम है। ठीक है, अब केजी है, ये ग्राम है, तो अब ये तो कट गया। अब N2 चाहिए, तो 1 इंटू, अब केजी है, केजी को ग्राम में करेंगे तो 1000 ग्राम बटे नीचे ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में इंटू 100 सेंटीमीटर, नीचे क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, ग्राम ग्राम से गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में गया। N2 बराबर क्या, 1 इंटू
1000 गुणे 100। अब देखिए 3 जीरो इधर है, 2 इधर है, ठीक है, 3 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है। अब 3 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, तो n2 बराबर क्या आएगा? 1 इंटू 10⁵ डाइन। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, तो आप बोलोगे 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन की। अब आप मुझे ये समझ में आ गया कैसे हम करते हैं? ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए इस चीज को आप याद कर लीजिए। अब हम अभी आपको पूछेंगे, मैंने बोला ना कि आपको दूंगा, आप कमेंट में लिखना कि क्या क्या है, ठीक है। अगर आप वीडियोस को देखेंगे अच्छे से तो आपको अभी यहां पर होमवर्क में मिल जाएगा। मास्टर क्लास के पहले, ऑब्जेक्टिव के पहले आपको होमवर्क देते हुए चल रहे हैं, आप उसको सॉल्व करते हुए चलिए। तो अब यहां देखिए इस टर्म्स को, ये हो गया। इसका कंसेप्ट है, अब आप कमेंट में लिख के बताएंगे, कमेंट में 50 न्यूटन बराबर कितने डाइन के। 50 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, आप इसको कमेंट में लिख करके बताएंगे। इसका आंसर 50 न्यूटन बराबर कितने डाइन के। अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन और शानदार है। 1 जूल बराबर, 1 जूल, देखिए 1 जूल बराबर कितने अर्ग के। अर्ग, अब इस जूल को अपने को अर्ग में कन्वर्ट करना है, याद रखिए अर्ग, ठीक है। इस जूल को हमें क्या करना है? अर्ग में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो आप इसको किस्तों में देखेंगे, मतलब थोड़ा सा देख लिया, फिर थोड़ा सा देख लिया। अब हमारे पास इतना समय रहता नहीं है कि बार बार वीडियो बनाए, इसलिए एक बार में लॉन्ग वीडियो बनाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, ठीक है, लॉन्ग वीडियो, ठीक है। अब हम यहां पर देखिए कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग के। अब 1 जूल बराबर कितने अर्ग के होते हैं, अब इसको देखना है तो कैसे देखोगे? 1 जूल बराबर कितने अर्ग के। अब 1 जूल बराबर कितने अर्ग के होते हैं? अब देखिए ये किस में होता है? ये MKS में होता है या SI में होता है, और अर्ग किस में होता है? CGS में होता है, ठीक है। या बेसिक फंडे को समझ लीजिए कि 1 जूल बराबर अर्ग में करना है तो ये 1 जूल किस MKS में होता है, ये अर्ग CGS में होता है, ठीक है। तो अब हम बेसिक रिक्वायरमेंट को देखते हैं। तो अब देखिए इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अभी आपको टिपिकल लगेगा जब मास्टर क्लास चलेगी, ये तो बिल्कुल रापचिक सही ढंग से ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब यहां पर देखो 1 जूल बराबर कितने अर्ग के, देखो फिर वही फॉर्मूला, N1U1 बराबर किसके? N2U2 के, ठीक है। N1U1 बराबर N2U2 के। तो अब क्या हो जाएगा भाई साहब? 1 है, नंबर है ना, ये 1 गुणे जूल कार्य का मात्रक है, तो कार्य की बीमा या ऊर्जा की बीमा क्या होती है? mL2T-2। ये 1 1 1 इज इक्वल टू N2 निकालना है, इसकी बीमा mL2T-2। अब देखिए इसको 2 2 2 करते हुए चलेंगे, ठीक, 2 2 2, ये देखिए सिंबल के लिए, जिससे अपने को याद रहे कि ये MKS में है, ये CGS में है। याद रखिए ये MKS में है और ये CGS में, MKS में CGS में, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, तो अब N2 चाहिए। अब जब N2 चाहिए तो ये N2 कैसे निकलेगा, ठीक है। लंबी क्लास में बड़ा प्यास लग जाता है, ठीक है। अब ये N2 चाहिए, तो अब N2 बराबर क्या होगा? देखो N2 इज इक्वल टू, हाँ भाई साहब देखिए N2 ये इसके नीचे आएगा, आओ जाओ आओ, L2 इसके नीचे आ जाएगा, T2 इसके नीचे आ जाएगा। तो देखिए 1 इंटू, अब यहां देखिए M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 स्क्वायर है, इधर देखिए T1 अपॉन T2, ये क्या है? -2 है, -2 है।
अब देखिए इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो अब देखेंगे यहां पर N2 बराबर क्या होगा, 1 गुणे केजी बटे ग्राम। देखिए केजी बटे ग्राम, ठीक है। ये देखिए मीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये क्या देखा, सेकंड अपॉन सेकंड, ये क्या हुआ -2। ये बेसिक फंडा है, इस बेसिक फंडा को क्या करना है, देख लेना है। अब यहां पर देखिए N2 इज इक्वल टू किसके होगा, N2 इज इक्वल टू होगा 1 इंटू केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, क्योंकि अपने को एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, इसलिए अपने को क्या करना है, यहां पे N2 इज इक्वल 1 इंटू, यहां देखिए ग्राम मतलब कितने ग्राम होगा भाई साहब, 1000 ग्राम बटे 1000, सॉरी नीचे क्या ग्राम है, ठीक है। अब मीटर है, यहां देखिए 100 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर, देखो मीटर को किस में कन्वर्ट किया, ऊपर स्क्वायर, और ये तो कट गया, सेकंड अपॉन सेकंड खत्म हो गया। अब यहां पर देखते हैं N2 इज इक्वल टू किसके होगा, 1 इंटू 1000, ये स्क्वायर है, देखिए वर्ग है। अब 1000 का क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ग करना पड़ेगा, सॉरी 100 का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करें, कभी कभी मुंह से अलग गलत निकल जाता है, 100 है, 100 का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 100 गुणे 100, अब देख कितने जीरो है, 3 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 3 2 5 2 7, N2 बराबर क्या हुआ, 1 गुणे 10 घात 7 अर्ग। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 जूल में कितने अर्ग आपने रटा हुआ है, 1 गुणे 10 घात 7 अर्ग, 10 घात 7 अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन निकालते कैसे इसको आप जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी दूसरे भी क्वेश्चंस आएंगे, टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे। अब 2 क्वेश्चनों मैं देता हूं, आप इसके आंसर जो है कमेंट में लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, जिससे कि, और लाइक करिएगा, जिससे कि मुझे पता चले भैया आप सीख रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 25 जूल को अर्ग में बताइएगा, 25 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करिएगा। क्वेश्चन 1 है, इधर क्वेश्चन 2 पे याद रखिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड को, 9.8 मीटर पर सेकंड को 9 को सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करिएगा। देखिए ये देखिए स्मॉल जी की वैल्यू है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये तो सिंपल है, वहां पर मास्टर क्लास जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, मतलब नेक्स्ट की नेक्स्ट, अभी एक कंसेप्ट और होगा, तो उसकी जो होगी तो उसमें जो है आपको जो है मास्टर क्लास में बड़े टिपिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉजिकल मिलेंगे, कंसेप्चुअल मिलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे जब हम। लेकिन इसके पहले 2 का आप कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है, जरूर आंसर बताइएगा। तो अब यहां पर देखिए ये टर्म्स हो गए। अब उसके बाद हम चलते हैं आपका नेक्स्ट कंसेप्ट पर। किस पे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पर। वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। अगला कंसेप्ट जो हम देंगे बीमी विश्लेषण का, तो आप बने रहिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ दबाते भी है तो उसको दबाने के बाद जो है आप जो है घंटी को दबा लीजिएगा, बेल आइकन को जो है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।